क्लब के मेंबर ही है, लेकिन आज हमारे विशेष मेहमान है। तो आप सभी अपने दोनों हाथ इस तरीके से एक बार मुझे वापस से दिखाएंगे। और अब इसको पहले हम ऐसे कर रहे थे, अब हम ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है ना? तो आप सभी लोगों की तरफ से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे विशेष अतिथि श्रीमती मंजू मित्तल जी का। और साथ में मुझे सर भी नजर आ रहे हैं। तो एक बार हम जबरदस्त क्लैपिंग के साथ अगेन स्वागत करेंगे मंजू मित्तल जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम, वेलकम है आपका। थैंक वेलकम। यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी मंजू जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार क्लब परिवार की ओर से। और यहाँ जितने भी फैमिली मेंबर्स, 800 से ज्यादा परिवार पूरे हिंदुस्तान से आपको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं इन सभी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जी गुड मॉर्निंग। और सर आपको भी नमस्ते। नमस्ते। जी। तो मंजू जी, आज आपको अवसर मिला है कि आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। और मैं भी बहुत रेडी रहता हूं कि अनुभवों से सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हम आगे बहुत सी बातें करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? सर मैं मंजू मित्तल बसेली से बोल रही हूँ। जी आप थोड़ा सा बसेली। लाउडली बोलना पड़ेगा आपको। जी। सर मेरा नाम मंजू मित्तल है। बसेली से बोलेंगे सर। जिला धौलपुर, जिला धौलपुर बसेली। जी। आप क्या करते हैं, गृहिणी हैं आप? हाँ सर, गए हैं। आप गृहिणी हैं। आप मंजू शर्मा, मंजू सॉरी मंजू मित्तल जी, बसेड़ी, हाँ। जिला धौलपुर से, और आप गृहिणी हैं, बहुत अच्छी बात है। और सर आप भी अपना परिचय दें। मेरा नाम सतीश चंद्र मित्तल है, बसेड़ी जिला धौलपुर से। मैं एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। ओके। तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक है या शॉप चलाते हैं? शॉप चलाता हूँ सर। शॉप चलाते हैं आप, ठीक है। जगदीश जी है आपका नाम? सतीश चंद्र। सतीश जी, ओके। तो हम बात करते हैं मंजू जी, आपका जो फ्लायर है, जो बिफोर आफ्टर है, वो हम सभी के पास लिंक के माध्यम से पहुंचा है। और हम देख पा रहे हैं उसमें आपने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो आप ये बताएं, आपने इस क्लब के माध्यम से अपना क्या रिजल्ट लिया है? सर मैंने 19 किलो वेट कम किया है 8-9 महीने में। कितना किलो वजन कम किया है? आपकी आवाज जो है, क्या मुझे ही साफ उन्नीस नजर किलो नहीं आ? जी। 19 किलो। 19 किलो वजन कम किया है। हाँ और सर, इसके हाँ। लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 19 किलो गंदी चर्बी आपने अपने शरीर से बाहर की है। और मंजू जी, कितने समय में कर पाए आप ये? 8-9 महीने में। 8 से 9 महीने में आपने अपने शरीर से 19 किलो वजन कम किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहला कारण भी आपका यही था क्लब में आने का? हाँ सर, वेट बढ़ा हुआ था ना, इसलिए आई हूँ मतलब। ओके। आप वजन कम करने आए थे और वो आपने किया भी, ठीक है। तो आप ये बताएं कि जब 19 किलो वजन आपके शरीर में ज्यादा था, उस समय में, उन दिनों में ज्यादा वजन के कारण आप अपने शरीर में ऐसी क्या क्या तकलीफें महसूस करते थे? क्या क्या परेशानियां आप महसूस करते थे या आप उनको फेस करते थे, जिसके कारण आपको लगता था कि काश मेरा वजन कम हो जाए? क्या क्या तकलीफें थी आपको? तकलीफ तो इतनी सी कि बता नहीं सकती, गिना भी नहीं जाता है उनको। इतनी तकलीफ थी सर। सबसे पहले डायबिटीज थी बहुत ज्यादा। तो डायबिटीज तो मैं कई जगह दिखाया, कंट्रोल ही नहीं होती सर। दोनों टाइम दवाई चल रही तब भी। जयपुर की दवाई चल रही सर। कई कई जगह दिखाया सर। और भी परेशानी थी सर, फैटी लीवर था। और हड्डियों में दर्द रहता है मेरी। हड्डियों में, नसों में। मतलब आए दिन डेली कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती। ओके। तो डायबिटीज आप बता रहे हैं, और डायबिटीज कब से आपको महसूस हो रहा था या आपको पता चला मुझे डायबिटीज है? सर हो गई 5-6-7 साल हो गई सर। 6 से 7 साल से आप डायबिटिक थे, और इसका आप एक बार ट्रीटमेंट तो भी करवा रहे थे? एक बार तो इतनी डायबिटीज हो गई, पहली बार हुई थी सर, मेरी आंख ही चली गई थी। तो ये समझ लो, डॉक्टर बैठ गए थे, सही टाइम पे पहुंच गए तो इलाज हो गया। हाँ, ये मंजू जी मुझे कुछ नोटिफिकेशन मिल रहे हैं
आपकी आवाज जो है, मुझे भी ये बिल्कुल सही बात है, आपकी आवाज मुझे भी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, और मुझे अभी तक 3 से 4 नोटिफिकेशन ऐसे आ चुके हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? बाकी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है मंजू जी। आप एक बार डिवाइस को चेक करें, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे आज। तो आवाज प्रॉपर नहीं होने की वजह से आप एक काम करें, इस ये मोबाइल डिवाइस को के नजदीक करना पड़ेगा इनको, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा आप नजदीक। इसका डिस्टेंस भी कम करें, और इसका एंगल जो है आप वापस से पोर्ट्रेट एंगल में रखें, इसको सीधा रखें मोबाइल को। आप मोबाइल को सीधा कर लें। हाँ, ये ठीक है। और तो ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ अभी थोड़ा फर्क पड़ेगा, और आप आगे आ सकते हैं थोड़ा मोबाइल की तरफ। और मोबाइल है किसका नहीं? इनको अपने नजदीक कर लो थोड़ा, नजदीक से हो जाए। चल दिया सर। ठीक है, ओके। ठीक, अभी ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। जी, अभी बताएं। हाँ, आप डायबिटीज के बारे में बता रहे थे। डायबिटीज मेरी एक बार इतनी बढ़ गई, पहली बार हुई तभी तो मेरी आंख पर डिफेक्ट आ गया उससे। सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच गए तो उसका ट्रीटमेंट हो गया। ओके। आंख से दिखना भी बंद हो गया था सर, धुंधला धुंधला दिख रहा था। और सर परेशानी तो बहुत सारी थी। ओके, तो आपके डायबिटीज की वजह से आपकी आंखों में ब्लड आ गया था, आप ऐसा बता रहे हैं? धुंधला दिख रहा था, ब्लड नहीं आया धुंधला। सर, धुंधला दिख अच्छा। रहा था, धुंधला दिख रहा अब था। हो, हाँ सर। आज हो क्या रहा है ना कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, तो मुझे भी कुछ भी सुनाई दे रहा है। ये है। अच्छा अच्छा। तो आप एक काम करें, मोबाइल का एंगल अभी अपनी तरफ कर लें आप, और थोड़ा पास में ले आए इसको, चाहे आपको, क्योंकि देखो परेशानी है तो हमें समाधान करना पड़ेगा, चाहे इसको आप हाथ में रख सकते हैं। एक सुझाव ये भी आया है। यस। ठीक है। तो डायबिटिक के कारण आपकी जो धुंधलापन आपकी आंख में आ गया था, और ये हाँ तो पिछले 5 6 साल से आपको डायबिटीज था, तो आपने जरूर इसका इलाज जरूर करवाया होगा। सर बहुत इलाज कराया सर, गाड़ी धौलपुर ग्वालियर कहीं छोड़ा नहीं है, फिर आगरा जयपुर सभी जगह दिखा लिया सर। ठीक है। जयपुर से जाके तो थोड़ा आराम मिला। मैं तो 6 महीने आराम मिलता तो फिर दोबारा से परेशानी होने लगती, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ऐसा हो। ओके। तो ये तो रहा डायबिटीज का। तो क्या इस कम्युनिटी में आने के बाद आपको डायबिटीज में कोई रिजल्ट मिले हैं? नहीं सर, बिल्कुल सही हो गई डायबिटीज तो मेरी, 5 6 महीने से मैं टैबलेट भी नहीं खाती हूँ। ओके। तो जो डायबिटीज की दवाई आप पिछले 5 6 साल से खा रहे थे, क्लब में आने के बाद पिछले 5 6 हाँ महीने से आप डायबिटीज की दवा नहीं खा रहे हैं। नहीं सर, अब नहीं खा रही हूँ। तो जैसा कि एक स्क्रीन पर हमें डिस्क्लेमर नजर आ रहा है कि अभी ये जो रिजल्ट इन्होंने बताया है, इसके सहित आगे भी ये कोई ऐसा रिजल्ट बताने वाले हैं कि कोई बीमारी इनकी ठीक हुई है या कोई दवा इनकी बंद हुई है, ऐसा दावा ये कम्युनिटी नहीं करती है। हम केवल आपकी सर जीवन बिल्कुल शैली नहीं पर, खाती। आपके भोजन पर और आपके आदतों पर काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दवाइयाँ या बीमारियां आपकी बंद होती है या ठीक होती है। ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होता है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक होता है। तो मंजू जी, ये तो रहा आपका डायबिटीज का रिजल्ट। देन उसके बाद आपने फैटी लीवर भी बताया। हाँ सर, मैं लीवर बहुत बहुत था, बैठने से ही नस चढ़ जाती थी सर, बैठा भी नहीं जाता मुझ पर, खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। ओ, गैस एसिडिटी भी बहुत है, वो तो अभी भी हो रही है। हम्म, ठीक। और ज्यादा वजन के कारण उठने बैठने में, चलने फिरने में भी कोई दिक्कतें थी आपको? हाँ सर, बिल्कुल मैं भी चला जाता हूँ, मैं सांस फूलती, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती। आधी सीढ़ियों पर चढ़ के मैं पहले सुस्ता थी थोड़ी, मतलब आराम करती तब चढ़ पाती ऊपर, और अब तो चढ़ जाती हूँ, 4 5 किलोमीटर घूम लेती हूँ। अब तो परेशानी होती, सांस भी नहीं फूलती है मुझे। सोने में खर्राटे भी आते थे पहले बहुत ज्यादा, अब वो चीज नहीं है कुछ। हम्म। एनर्जी भी सी मिल रही है बहुत शरीर में। मंजू जी, आप थोड़ा लाउडली बोले। आप क्या है, बहुत धीरे बोल रहे हैं। आपको क्या है ना, वैसे ज्यादा आप ठीक बोलने बोल पर रहे भी होंगे। आवाज मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है। वैसे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन या तो हो सकता है डिवाइस में प्रॉब्लम हो,
तो अभी आपको थोड़ा सा कोशिश करके थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, नॉर्मल से तेज बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? यस। जी अभी बताएं। हाँ सर, ये सांस फूलती थी मेरी, पर चढ़ने सीढ़ियाँ चढ़ने से, चलने से कुछ भी काम नहीं कर पाती सर। मैंने किचन में भी 4 रोटी करती तो मैं कुर्सी पे बैठ के करती थी, पर इतना होता मेरा। और अब तो कर लेती हूँ, खड़े खड़े साल में से काम करती रहती हूँ अब तो। ओके। तो आप ध्यान बता चढ़ रहे पहले जाता। आपसे काम नहीं होता था, और नहीं होता सर, फिर रोती फिर रहती थी मैं। है जी। ऐसा सर हो गया कि जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा लगता है कि बस भगवान 2-3 साल और जिंदगी दे दे बस। ये रहती थी सर, बहुत ज्यादा। और अब तो हिम्मत सी मिलेगी सर, कम्युनिटी में जुड़ी हूँ तब से बहुत हिम्मत मिली है सर। ओके, और ये आपकी तस्वीरें हमें नजर आ रही है स्क्रीन पर, जहां आपका वजन पहले बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, और ये तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद सर अभी ये आप दो साल हमारे दो सामने साल डेढ़ बैठे साल हैं। पहले गए हैं सर। जी 2-1.5 साल पहले गई है फोटो, ये ज्यादा बिल्कुल पुराने नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपको ये जो उठने बैठने में, चलने फिरने में जो तकलीफें थी, इनमें आपको भी आराम आया है? हाँ सर, बहुत आराम मिला है। ठीक है। और मंजू जी, क्या ऐसी भी कोई बात थी कि जब आपका वजन बढ़ा हुआ था, तो ये तो शारीरिक समस्याएं हो गई जो आपने अभी बताई, क्या कुछ ऐसे स्वाभाविक चेंजेस भी थे, स्वभाव के भी कुछ परेशानियां थी आपको? जैसे जब हम परेशान होते हैं तो चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, गुस्सा ज्यादा बहुत होता है। ज्यादा सर, बहुत ज्यादा था पहले। अब थोड़ा कम हो गया, अभी भी है थोड़ा, पर कम हो गया, पहले से तो कम हो गया है। अच्छा, तो ये हम जो है इस पे मोहर हम सर से लगवाएंगे। सतीश जी से हम पूछेंगे कि क्या जब मंजू जी का वजन ज्यादा था, जब ये बीमार थे, क्योंकि और रिजल्ट तो आप बता सकते हैं, लेकिन स्वभाव में जो परिवर्तन है ये दूसरा बता पाएगा। यानी कि आपके घर में हस्बैंड के मामले में वाइफ अच्छे से बता पाती है, और वाइफ के मामले में हस्बैंड अच्छे से बता पाते हैं। तो सतीश जी तो आप आप तो बताइए, क्या इनका स्वभाव कैसा था और अब क्या परिवर्तन है? तो आप तो साहब बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जब आदमी परेशानी में होता है तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो ही जाता है, तकलीफ होती है शरीर में तो। और जब आराम मिलता है तो कुछ सुकून भी आता है शरीर में, तो वो रिलीफ भी मिलता है कुछ थोड़ा बहुत। जी आप थोड़े से दिखें हमें, थोड़े से आपको दिखना पड़ेगा। यस। तो अभी आपको मंजू जी के स्वभाव में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं पहले से? हाँ, परिवर्तन है साहब, पहले से परिवर्तन है। कैसे महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करते हैं। नहीं, इनके स्वभाव में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? गुस्सा वगैरह भी कम है पहले से, और काम वगैरह भी अच्छे से कर पाती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये जो गुस्सा, जो पहले किस पे करते थे गुस्सा? कोई छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते थे। ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो, ये काम ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो। काम की वजह से थोड़ी परेशानी आ जाती काम थी। नहीं होता सर, गुस्सा आती सर, ऐसा होता है। मतलब ज्यादातर गुस्सा ये आप पे करते थे? हाँ, हो जाता है। गुस्सा तो हो जाती सर। तो ये जो घर गुस्से में भी, में है जी। घर में ऐसे काम वाम नहीं हो पाता है तो गुस्सा यही कर सकती सर। तो ये जो गुस्से गुस्से में चेंजेस आए हैं, इनका गुस्सा कम हुआ है, तो ये रिजल्ट तो मुझे लगता है मंजू जी से ज्यादा आपके लिए आया होगा, कि चलो कम से कम। यस। तो ये जो रिजल्ट है आता व्यक्ति किसी और को है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये दूसरे व्यक्ति को ज्यादा मिलता है। तो इसका प्रभाव सतीश जी को ज्यादा अच्छा मिला कि चलो कम से कम गुस्सा तो खत्म हो गया। यस। और कैसा महसूस करते हैं सतीश जी आप, जब इनका वजन कम हुआ तो, और इसके बाद इनका गुस्सा शांत हुआ, क्या आप इनको जब डॉक्टर विजिट के लिए लेके जाते थे, जो इन्होंने बताया डायबिटिक भी थे और फैटी लिवर भी था और भी कई तकलीफें थी, अब तो उसमें भी आराम आया होगा? हाँ, आराम है सर। ऐसा कोई पहला ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता था कि जिसमें मैं डॉक्टर के पास ना लेके भाई। अब काफी दिनों से ये परेशानी नहीं है कि अब डॉक्टर के पास भेजना पड़े। अब तो आराम है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ चल रही हैं बीपी वगैरह की, तो देखते हैं वो कब तक चलती हैं।
थोड़ी बहुत हार्ट में भी परेशानी थी। तो अब देखते हैं कब तक वो चलती हैं, कब डॉक्टरों से विजिट करते हैं। पर पहले के बराबर ये नहीं है। तो पहले हर हफ्ते में भेजना पड़ता था कहीं ना कहीं, किसी न किसी को दिखाने। तो पैसे की परेशानी, बर्बादी, अपना समय भी छूटता, अपनी दुकान भी बंद होती। तो अब उससे थोड़ा आराम मिला है। यस, मैं भी यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने बताया आप एक दुकान करते हैं, दुकान चलाते हैं। और जब इनको धौलपुर के अलावा आपने ग्वालियर ग्वालियर के लिए भी बताया, जयपुर के लिए भी बताया, तो ये सब ट्रैवल करने में और डॉक्टर विजिट करने में आपको भी शायद आपकी शॉप भी बंद रखनी होती थी, जैसा आपने बताया। और पीछे नुकसान भी होता था और ट्रैवलिंग होती थी, ये सब चीजें। तो जब ये चीजें अब बंद हुई है या कम हुई है, तो उस पे लगने वाला जो समय और धन, दोनों आपका बच पा रहा है। जी। यस। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि बीमारी तो ठीक हुई है, और जैसा आप बता रहे हैं साथ में उस पे लगने वाला समय, धन, ऊर्जा, ये सब चीजें भी हमारी बचती है। जी। यस। तो सतीश जी, आपने भी कोई रिजल्ट लिया है इस क्लब से? जी लिया है। मैंने 14 किलो वजन कम किया है। 14 किलो वजन कम किया है। एक बार क्लैपिंग जी। करेंगे सतीश जी के लिए भी। 14 किलो वजन आपने, गंदी चर्बी, गंदी चर्बी मैं सही कह रहा हूँ आपके हिसाब नहीं से? सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। हम तो तो ये समझते सर कि ये चर्बी अब चढ़ एक बार हो चुकी है तो ये कैसे खत्म होगी, ये समझते सर। पर तो थैंक यू, अभी उनको कल मैं उनको सर वो कम्युनिटी में लेके आई। और अजय सर है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। ओके। दोनों को थैंक तो यू कहती हूँ सर। सतीश जी, जब आपका वजन 14 किलो, अभी अभी आपने पूरा वजन कम कर लिया है, अभी बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ अभी है। बाकी है सर। बाकी है, लेकिन 14 किलो वजन आपने कम किया है, तो मुझे लगता है अब आपको पूरा विश्वास आ गया होगा कि 14 किलो कर सकता हूँ तो पूरा भी कर सकता हूँ, आइडियल वेट भी ले सकता हूँ। और क्या सर, करूंगा बिल्कुल। सर। तो आप अपने शरीर में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं 14 किलो वजन कम करने के बाद? सर पहले मुझे उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती थी, जमीन पे बैठता हूँ दुकान पे। तो उठने बैठने में दिक्कत होती थी, जमीन से उठने में पूरा वजन लेके उठता था तो दिक्कत होती थी। अब कोई दिक्कत नहीं होती है। सीढ़ियाँ चढ़ने में भी थोड़ी बहुत परेशानी शुरू आना हो गई थी, तो अब वो भी नहीं है। और हल्का महसूस हो रहा चुस्ती है। स्फूर्ति रहती है शरीर में, और कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके। तो काफी परिवर्तन आए हैं, हल्कापन आया है, चुस्ती फुर्ती आई है, जी। चढ़ने उतरने में, चलने फिरने में दिक्कत थी, अब वो दिक्कत बंद हो गई है। हाँ। यस। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपके रिजल्ट के लिए। और थैंक घर यू सर। में ये तो हुआ, और आपके भी स्वभाव में चेंजेस आए हैं क्या मंजू जी? सतीश जी के स्वभाव में भी चेंजेस आए हैं? सर ये तो गुस्सा तो पहले से ही नहीं करते थे, शांति रहते हैं बिल्कुल। यानी गलती हमारी हो तब भी शांत रहते हैं सर, वो तो शांति तो रहते हैं। ये तो एक बार सभी मंजू जी के इस परमानेंट रिजल्ट के लिए क्लैपिंग करेंगे कि गलती मंजू जी की हो तो भी जो है तब भी सतीश जी शांत रहते शांत रहते हैं। और मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हैं। सही है, सही शांति है, रहते हैं कुछ। शांति रहना गलती हो चाहिए। सबकी नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। ये, और डेफिनेटली शांत ही रहना चाहिए। और इसका मतलब स्वभाव के मामले में तो आपको ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आया सतीश जी में? हाँ सही, जी। वो तो है, पहले भी ऐसे रहते थे। पहले भी शांत रहते, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक सीखने की बात हो सकती है कि व्यक्ति, ये केवल मैं पुरुषों के लिए कह रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ मैं केवल पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, कि अगर आप कितने भी बीमार हो, कितने भी अस्वस्थ हो, कितना भी वजन आपका ज्यादा हो, लेकिन अगर गलती आपके पत्नी की हो तो भी आपको शांत रहना है। ठीक है ना? ये भी हमने आज सीखा है इस सेशन के माध्यम से। तो एक बार सतीश जी के इस रिजल्ट के लिए क्लैपिंग करेंगे। यस। तो ये बातें हुई आपके शारीरिक और स्वाभाविक परिवर्तन की। तो आप दोनों मिलकर ये बताएं, क्या घर में माहौल, 8-9 में टोटल समय कितना हो गया है आपको इस क्लब कम्युनिटी में?
9 महीने हो गए सर। 9 महीने हो गए। 9 महीने पहले के घर के माहौल में और आज के घर के माहौल में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं आप दोनों? माहौल तो सर घर में तो जैसे जैसे बच्चे मान बच्चे लीजिए, बाहर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर की रसोई जो घर में ही आती है, क्या रसोई में कोई चेंजेस हुए हैं? हाँ सर, पहले कुछ बनते थे नाश्ता पानी कुछ, अब तो कुछ भी नहीं होता है। चाय, एक गिलास चाय पीते थे सर बिस्किट के साथ, तो वो तो अब कोई भी पीता है सर। चाय बनती ही नहीं है घर में। और ये मठरी वगैरह बनाते हैं जैसे यूज होती तो वो भी नहीं होती है बिल्कुल भी। सर मिठाई मिठाई की बहुत शौकीन थे हम। ये तो मुझसे भी ज्यादा थे। मैं तो डायबिटीज की वजह से नहीं खा सकती सर। तो फेवरेट तो मेरी भी थी, पर अब नहीं खाते हैं कहीं। ओके। तो चाय बिस्किट नमकीन तो मठरी। ब्रश पीते हैं। अब तो ये यस, कम्युनिटी से चाय नाश्ता मिला इसी को लेते हैं सर। बिल्कुल। तो आपकी रसोई में भी परिवर्तन आया है, अच्छी चीजें बनने लगी हाँ है। और गरम वो क्या, सॉरी, ये जो गलत चीजें होती है, फैटी फूड्स होता है, वो जो है आपने बंद किया है, आपकी रसोई में चेंजेस आए हैं। तो हाँ जब सर सर। रसोई में बदलाव आए तो आपके शरीर में भी बदलाव आए, आपकी सेहत में बदलाव आए हैं, और ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो जब आपने बताया चाय आप पीते थे, चाय दोनों पीते थे आप? हाँ जी। सर दोनों पीते थे। और किस जुनून के साथ पीते थे? ऐसे होता है ना, चाय पीने का एक जुनून होता है। हाँ सर, एक गिलास चाय और सुबह बिस्किट या टोस्ट वगैरह कुछ, इतना ये नाश्ता होता था सर। और फिर डायरेक्ट 1:30 2 बजे खाना होता था हमारा बस। ओके। और कुछ नहीं, सलाद वलाद तो कुछ जानते ही नहीं थे सर, हम कुछ जानते ही नहीं थे खाना पीना। तो इस कम्युनिटी से पहले अगर कोई व्यक्ति ये बोल देता कि आपको अपनी चाय बंद करनी है, तो फिर आप क्या जवाब देते थे? अरे सर, चाय के बिना तो सर में दर्द हो जाएगा, शरीर नहीं चलेगा, ये बोलते थे सब। इस कम्युनिटी ने चालू कराई चाय नाश्ता, तो 5 6 दिन तो आलस आया था शरीर में। पर अब तो नहीं है, अब तो स्फूर्ति रहती है हमेशा। ओके। तो चाय पे जो आपका घर में खर्चा होता था, अभी बच गया है चाय पे लगने वाला पैसा? हाँ सर, वो तो वैसे है। चीनी चीनी बहुत कम उठती है सर। चीनी भी नहीं उठती है। चीनी की खपत कम हो गई है, और चाय बनाने में लगने वाली चाय पत्ती, उसमें लगने वाला दूध, उसमें लगने वाली सही है। चीनी, उसमें लगने वाली अदरक, और उसको बनाने में लगने वाली जो गैस है, चाय एलपीजी गैस है, उसकी भी सही है। बचत हुई है आपकी। और सबसे बड़ी बात, हाँ समय सर, की और उसके बाद सेहत की भी बचत हुई है। सही है सर। यस। तो ऐसा आपके भोजन में भी बदलाव आया है, आपने बताया है। तो मंजू जी, जब आपका वजन ज्यादा था, और सामान्य भाषा में लोग उसको मोटा बोलते हैं, और यही एक शब्द होता है। तो जब आप मोटे थे, आपका वजन ज्यादा था, तो क्या कुछ लोगों से कुछ सुनने को मिलता था आपको? अरे सर, कुछ नहीं बता सकती सर। बाइक पे जाते तो जो कहते थे, बच्चे ही कहते थे सर, वो देखो कितनी मोटी बैठी है, कितनी मोटी जा रही है, ऐसे बोलते सर। और सुनना पड़ता है क्या, मोटे तो है ही है, फिर दिख रहे हैं मोटे तो। अब ये कहते हैं सर, अरे इतनी पतली हो गई है, अब तो बुरी लगेगी, यहाँ से आगे करोगी तो अब बंद कर दो इसको, ऐसे बोलते हैं सर। सभी कहते हैं सर। तो कभी जब जब मोटे थे तो बोलते थे मोटे हैं, और अब जब ठीक हाँ होने सर। लगे तो बोले ठीक क्यों हो रहे हो? बस में ट्रेवल बस में ट्रेवल करते तब भी बोलते थे, इतनी जगह घंटे बैठी हो, दो दो सवारी की किराया नहीं करो, ऐसे करके बोलते थे सर। तो वो सब सुनना पड़ता था। यस। तो हाँ, अभी कहीं पे अभी जाते। यस। हाँ, अच्छा, कहीं पे जाते थे तो क्या होता था? सही, कहीं पे जाते हो जगह ज्यादा होनी, पर मोटे के लिए तो जगह ज्यादा पहले ही। तो वो भी कहते थे कि है ना, खिसक के बैठो। अब खिसक के कैसे बैठे, मोटे आदमी तो वैसे ही बैठेंगे जैसे जगह चली जाएगी उनको, ऐसे होता। ठीक है। तो अभी सतीश जी, आप भी बताएं, जब आपका वजन 14 किलो ज्यादा था, अभी तो हालांकि आपको आइडियल वेट पे आना है, तो इन 14 किलो के वजन के साथ भी लोगों के क्या कमेंट्स बदले हैं? कुछ कहने लगे हैं लोग आपको? कहने क्या लगे हैं सर, कहता तो कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो पुरुष हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहता है कोई। और वो मोटा वगैरह तो कैसे बच्चे कह देते थे,
छोटे मोटे बच्चे कहते थे देखो वो कितना मोटा है, या मोटा जा रहा है, या मोटा है। तो वैसे आपस में कोई नहीं कहता था, समझदार हो जाते हैं तो कोई नहीं कहता है, बच्चे वगैरह कह देते हैं तो उनका बुरा नहीं माना जाता है। सब भी इतना तो कह देते थे, इतना पेट बढ़ा हुआ है, कुछ करो, घूमने जाओ, सुबह जल्दी जगो, ये तो कहते थे सब। मुफ्त की सलाह तो सभी देते थे कि यस। घूमने जाया सर, करो, जल्दी जगा करो। घूमने से कुछ नहीं होता है सर, घूमने से या एक्सरसाइज अकेले से कुछ नहीं होता है सर, मैंने बहुत किया था सर, समझ लो। यस, क्या क्या प्रयास किए हैं मंजू जी आपने? मैंने सर वैसे तो कुछ नहीं किया, जीरा पानी वगैरह तो कुछ नहीं लिया सर मैंने। डॉक्टर कहते वजन कम करो, डॉक्टर के यहाँ जाते तो वजन कम करो तभी ये डायबिटीज वगैरह तुम्हारी सही होगी, घुटना वगैरह में दर्द है। तो सर अब वजन कैसे कम करें, खाना मत खाओ, खाना कैसे नहीं खाओ, खाना तो छोड़ा नहीं जाता सर। और सलाद वगैरह ज्यादा खाओ, सलाद भी नहीं खाते थे, भाते ही नहीं थे सलाद सर। और अब तो ये है, खाते हैं। यस। तो अभी हाँ सतीश जी सर, ने बताया कि मुफ्त की सलाह तो सभी देते थे, लेकिन मुफ्त की सलाह से वजन भी कम नहीं होता है ना? तो नहीं होता आपको सर। फिर इस क्लब की सलाह किसने दी जब आपने बहुत से प्रयास पहले किए हुए थे? नहीं सर, कहते थे कोई योगा वगैरह करो करो, तो मैं टीवी में देख के योग योग रामदेव बाबा का करती थी, तो उससे भी कुछ 1 किलो भी वजन नहीं घटा था। और बल्कि 3-4 साल बाद 4-5 किलो वेट बढ़ जाता है हर साल, ऐसा होता था। ओके। तो इस क्लब के बारे में आपको किसने बताया कि इस तरीके का एक कम्युनिटी चलती है जहां आप अपना वजन कम कर सर, सकते सर मैंने तनु निकल के वो देखे थे, वो देखे थे, तो मैं कहती मेरे लिए क्यों डालती है, मैं जानती नहीं कुछ हर्बल लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं जानती। तो फिर एक दिन मैंने इनके लिए फोन किया था, मैंने ये किसके फोटो डालती है, काय के लिए डालती है, ये हर्बल लाइफ के हैं, ये मैंने वजन कम किया है, आप देख लो। सर मैं इनकी बातों में आई थी थोड़ा बहुत, आई फिर मैं इन्होंने अजय सर को फोन किया कि उनका चेकअप कर दिया ना, तो इन्हीं की वजह बदौलत आई है सर। हैं? ओके। हाँ, तो आपके अपनी, कोच हाँ कोच अपनी, कोच कौन है मंजू जी आपके? तनु मित्तल और अजय सर, यही है दोनों। ओके। तनु मित्तल जी और अजय जी। हाँ सर। जी। तो इन्होंने इनका आपने स्टेटस देखा? हाँ सर, स्टेटस देख के ही आए हैं। मोबाइल के आपने इनके मोबाइल में स्टेटस देखा और उससे आपको पता हाँ चला सर। कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ सर, यही हुआ था। यही हुआ मैंने था। कहती मेरे लिए फोटो क्यों डालती है जी, इससे जी। क्या है, बदली होगी, मैं समझ वो कुछ जानती थी नहीं कुछ, हर्बल लाइफ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी सर हमें। हम्म। ठीक है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? हमको सर बहुत बढ़िया अच्छा, लग रहा है। अच्छा लगता है। ओके। तो पहले तो बिल्कुल भूखे भी नहीं रह पाते सर। ठीक है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आप ये बताएं कि आपके कोच जो आपके पूरे रिजल्ट को लेने में, अब तक के रिजल्ट को लेने में आपके साथ हैं, तो क्या मैसेज हाँ देना सर। चाहते हैं आप कि अगर आपके इस पूरी जर्नी में सब कुछ आपके पास होता, वर्कआउट सेशन आप कर रहे हैं, ये न्यूट्रिशन आपके पास है, लेकिन आपके पास अगर कोच नहीं हो, तो फिर आप तो अपनी कुछ जर्नी भी को नहीं कैसा कर महसूस पाते, करते हैं? जी। तो नहीं कुछ भी कर नहीं पाते सर, जानकारी नहीं उत्तर क्या है, जानकारी के बिना कुछ भी नहीं है सर। अब भी सपोर्ट करती है, कुछ भी बात होती है मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ, ओके। तो डेली से फॉलो कर देती हूँ उनके लिए सर। हाँ सर, कुछ जी। बात पूछनी होती है किसी पूछते रहती है सर। ओके। तो थैंक यू सो मच मंजू जी एंड सतीश जी, आपको आपके इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जो भी सतीश जी, आपका अभी आइडियल वेट आने पर जो अभी बाकी है, ये आपको जरूर अचीव होने वाला है। देन अलग से आपकी स्टोरी ऑफ द वीक हम जरूर लेंगे। और जब तक आपको आइडियल वेट भी आप टच कर जाएंगे, क्योंकि मंजू जी ने रिजल्ट लिया, देन आपको भी लगा कि मुझे भी वजन कम करना चाहिए, और आपने हाँ शुरुआत सर। करी। और उसमें काफी हद तक आप सफल हो चुके हैं। और आप सर दोनों मेरी को बेटी भी ले आप। रही है, जी। मेरी बेटी भी ले रही है सर, शिवानी मित्तल है ना, ओके। बेटी का तो, हाँ दोनों ले रहे हैं सर। ठीक है। तो वो भी स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा हाँ पूरा सर वो विश्वास है हमें। ठीक है। तो थैंक यू सो मच मंजू जी एंड सतीश जी, आप दोनों को आपकी अमेजिंग थैंक यू सर। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अमेजिंग स्टोरी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप जीवन भर स्वस्थ रहे,
खुश रहें, ऐसी शुभकामनाएं मैं क्लब परिवार की ओर से आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच। और आपके कोचेस को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने भी अपने गाइडेंस से, अपनी मेहनत से एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लिया है। थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू सो मच मंजू जी एंड सतीश जी, थैंक यू। थैंक यू। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग, और मैं अपनी तरफ से हार्ट रिएक्शन दे रहा हूँ आज की इस अमेजिंग स्टोरी के लिए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा, और ये होता है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में बैठे हैं अभी, वर्चुअल दुनिया में, और यहाँ कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। जो नेटवर्क कहेगा या जो मोबाइल डिवाइस कहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मंजू जी और सतीश जी ने अपनी पूरी स्टोरी को, अपने पूरे अनुभव को, परेशानियों को, और उसके बाद का जो अभी उनको जीवन बदला है, उनके घर की रसोई बदली है, स्वभाव बदला है, और लोगों के कमेंट्स बदले हैं, ये सब कुछ हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी और सतीश जी, थैंक यू। तो आज की स्टोरी बहुत जबरदस्त थी और हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं देख रहा हूँ कि हैंड रेस होने की कोशिश होने लगी है, बहुत तेजी से हैंड रेस यहाँ पर आने लगे हैं, और सबका एक अपना अनुभव जरूर साथ में जुड़ा होगा कि ऐसा तो मेरे साथ भी है, या जो है ये परिस्थिति जो मेरे साथ भी रहती है। तो यहाँ पर हम कुछ फैमिली मेंबर्स से हम बात करेंगे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सीमा जायसवाल जी, आप एक बार अनम्यूट करें सीमा जी। जय श्री कृष्णा सर। जी जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं कैसा रहा आज का स्टोरी ऑफ द वीक, और आपने क्या महसूस किया। सर आज मंजू दीदी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, जैसे लग रहा था कि मेरी स्टोरी चल रही हो जैसे। सर सर मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी कि मुझे मीठे खाने की बहुत शौक था सर मेरे को, कि सर मेरी इतना मीठा खाती थी सर कि मेरे डायबिटीज हो गई थी। तो मुझे पता नहीं चला सर मेरे डायबिटीज हो गई। जैसे मैं बीमार हुई तो डॉक्टर के वहां गई, तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बोले आपको तो डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रही है, आपको तो चाय बिल्कुल ही छोड़नी है और मीठा बिल्कुल ही छोड़ना है। लेकिन सर और आप नहीं छोड़े तो आपकी आंखें चली जाएगी। डॉक्टर ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली तो सर मेरे को डर लगने लग गया कि भाई जब आंखें चली जाएगी तो अपने जीवन में बचा ही क्या है फिर। तो फिर सर मैंने उनको फॉलो कर लिया, उनकी बात को मान के मैंने मीठा छोड़ दिया। लेकिन सर मेरी चाय नहीं छूटी थी, सबसे बड़ी बात तो ये थी सर मेरी। और सर मैं चाय इतनी पीती थी कि सर बड़े बड़े गिलास होते थे सर, इस तरह के गिलास थे सर मेरे पास, ये चाय भर के सर 2-3 बार चाय पीती थी सर मैं। और जब तक सर मैं चाय नहीं पीती थी तो मेरी नींद नहीं खुलती थी। तो इसके पापा ये बोलते थे मेरे को सर कि भाई ये ना, इसको तो अमृत बनाओगे तब जाके ये तो उठेगी, काम करेगी घर का, नहीं तो नहीं कर पाएगी ये। ओके। लेकिन सर जब से मुझे, और सर मेरे घुटनों में इतना पेन हो गया था सर कि मैं चल भी नहीं पाती थी, उठ भी नहीं पाती थी, आलस से आ गया था बॉडी के अंदर सर। तो अभी अभी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या डायबिटीज के रूप में आपको आई थी, और डॉक्टर ने बहुत अच्छे रूप में आपको चेतावनी भी दे दी थी, और जी घुटनों में हाँ पेन सर। था। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब तो सर मैंने डॉक्टर के पास जाके दोबारा मैंने कहा एक बार मैं और चेक करा दूं मेरे डायबिटीज कैसी है। चाय भी छोड़ दी मैंने, मीठा भी छोड़ दिया। डॉक्टर के पास गई तो सर उसने पहले तो बोला आप भूखे पेट की जांच करवाइए, तो सर बिल्कुल नॉर्मल आई। फिर उन्होंने बोला आप खाना खाने के बाद फिर आना मेरे पास जांच कराने, फिर आपकी रिपोर्ट देखी जाएगी। सर फिर गई तो फिर सर मेरे बिल्कुल नॉर्मल आई। सर अब मेरे बिल्कुल भी डायबिटीज नहीं है सर, नहीं तो सर डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको रोज की 1 गोली लेनी पड़ेगी। तो इस क्लब का क्या रोल मानते हैं आप अपने इस डायबिटीज जो आपने रिमूव किया है उसमें। सर इसमें डायबिटीज नहीं सर, मेरे हर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सर इशू थे मेरे, कि सर जैसे खर्राटे आना, चिड़चिड़ापन होना सर, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी सर। मैं अपने आप से सर बहुत हो गई थी कि भगवान मुझे या तो ठीक कर दो या फिर मेरे को बुला लो अपने पास से सर। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन सर इसमें मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी ने नहीं माना, बोली जब फालतू डब्बे हैं कोई मतलब नहीं है, मेरी बात ही नहीं माने सर वो। लेकिन सर मैं ज्यादा ही परेशान हो गई। तब मेरे कोच को मैंने फोन किया तो साल भर बाद मैंने ज्वाइन किया, नहीं तो सर पहले ज्वाइन कर लेती तो आज मेरी इतनी बीमारियां नहीं होती सर। और लेकिन सर आज मैंने इस न्यूट्रिशन को लेने पे कोच कमेटी के साथ इतना एंजॉय कर रही हूँ सर कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नई जिंदगी मिल गई हो सर जैसे मेरे को। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी सेहत में जो परिवर्तन आए हैं, जो बदलाव आए हैं, और आपको जो उम्मीद आई है, जो विश्वास आपने रखा अपनी जीवन शैली, अपने भोजन और पोषण के ऊपर, उसका परिणाम आपको मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
और नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदिनी कुमारी जी के, यहाँ से मुझे एक सर नजर आ रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास फिट एंड फाइन सर। बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लगा आज का सेशन और क्या आपने रिलेट किया? बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर। समस्याएं हमारे साथ भी कुछ इस तरह की थी। मैं भी तकरीबन 82 केजी का था आज से 3 महीने पहले। अभी 66 केजी पे हूँ। क्या बात है, एक बार वर्किंग बहुत सारी क्लैपिंग समस्या करेंगे, आती थी। सभी क्लैपिंग करेंगे एक बार। आपका शुभ नाम बताइए। श्रीकांत प्रसाद मेरा नाम हुआ सर। श्रीकांत जी है आपका नाम, ठीक है। ओके। तो मैं झारखंड धनबाद एट्टी से टू हूँ। के जी आपका वजन था तब, आपके कैसा महसूस कर रहे थे? आज 66 पे कैसा महसूस कर रहे हैं? सर पहले काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी ना। एक्स्ट्रा वजन की वजह से काम कर ही नहीं पाता था सही से। दिन में 2 घंटा 1 घंटा आलस आके ऐसा आता था कि मन करता कि सो जाऊं। और मेल पर्सन के लिए अगर दिन में सोना मतलब काम से फिर छुट्टी। ओके। मेल पर्सन को तो अर्निंग करना ही करना है। तो अगर दिन में सो गए तो फिर सारे काम गड़बड़। बिल्कुल और सही इस बात है सिस्टम आप। में आने के बाद से इस सिस्टम में आने के बाद से तो नींद कहाँ गई दिन की पता नहीं है। काम करने में ज्यादा मन लगता है, एनर्जेटिक लगता हूँ तो और ज्यादा काम हो पाता है। ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई जो सिस्टम में आने के बाद जानकारी मिला। और हमारे साथ हमारे जो सीनियर्स स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने हमें हर वक्त गाइड किया कि श्रीकांत जी आप इस तरह से वर्कआउट करें, इस तरह से सिस्टम को लें तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। और मैंने सारे फॉलो किए सिस्टम को। और आज बहुत कम समय में इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हर्बल लाइफ एंड देयर कोचेज जो आज हमारे लाइफ में भगवान बन के आए हैं। जी। तो आप कहाँ से कनेक्टेड है अभी? सर मैं झारखंड धनबाद से हूँ। धनबाद झारखंड से कनेक्टेड है आप? यस सर। जी। तो आपको ऐसा, और आपके कोच कहाँ रहते हैं? मेरे कोच जयपुर में ही रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जयपुर में है, मैं धनबाद झारखंड में हूँ, मुझे रिजल्ट कैसे आएगा? नहीं सर, टेक्नोलॉजी का जमाना सर, इतना कुछ कुछ जानकारियां मेरे पास भी है। हाँ। जमाने बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का जानकारी मुझे चाहिए, बाकी सब तो मैं अपने से कर सकता हूँ। क्योंकि इससे ही क्या मैसेज मिल रहा है कि आपके कोच कहीं भी हो, हम कहाँ पे भी हो, क्योंकि मेहनत तो हमें ही करनी है अल्टीमेटली। बिल्कुल सर। यस। मेहनत तो मुझे करना, क्योंकि बदलाव मुझे चाहिए तो मेहनत मुझे करना पड़ेगा, मुझे केवल गाइडेंस की जरूरत है। जी। तो ये बात लिख लें श्रीकांत जी की, कि बदलाव अगर मुझे करना है तो मेहनत भी मुझे ही करनी होगी। बिल्कुल सर। बस। तो थैंक यू सो मच श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। कुछ मनीष सैनी जी के यहाँ से हमें एक दीदी नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, आपका गुड नेम? सर मेरा नाम गीता सैनी है, मैं 2 साल से कनेक्ट हूँ। इस कमेटी के माध्यम से मैंने 20 केजी पेट लूज किया है सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या परिवर्तन आए हैं 20 किलो वजन कम करने से? सर बहुत परिवर्तन आए हैं, बहुत बढ़िया हूँ मैं। जैसे मेरे पहले सर बहुत सारी इशू थे मेरे शरीर में, जैसे सूजन आना, बीपी लो होना, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पेट दर्द, सारी प्रॉब्लम थी सर। गैस्ट्रिटी बनती थी। तब मैं ठीक हूँ सर। तब में फायदा हुआ है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम दोनों माँ बेटे कहीं भी जाते हैं ना सर, बाजार में कहीं भी मार्केट में, तो ऐसे बोलते हैं कि ये माँ बेटे कोई भी नहीं बताते हैं, आप तो झूठ बोल रहे हो, माँ बेटे नहीं हो, आप तो हस्बैंड वाइफ लगते हो, अच्छा। ऐसे बोलते हैं। चलिए। हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया है मैंने। जी। तो ये आपको ये जितनी भी तकलीफें आपने बताई है, इसकी कुछ दवाइयां वगैरह भी ले रहे थे आप पहले? हाँ हाँ सर, ले रही थी ना। 2006 से दवाई चल रही थी मेरी। आज इस कमेटी में आए 2.5 साल हो गई सर, 2.5 साल से कोई दवाई नहीं चल रही मेरी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर ने कान का ऑपरेशन बोल दिया था, तो अच्छा। कान नहीं, बहते आप थे मेरे। दवाइयां कौन कौन सी चीज की ले रहे थे? सर इन्फेक्शन हो गया था, कान में हो गया था, कान बहते थे, पेट में दर्द है, मतलब घुटनों में दर्द है, सब चीज की दवाई ले रही थी सर।
अलग अलग टाइम पे डॉक्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग दवाई बता रखे थे कि ये टाइम पे ये लेना, ये टाइम पे ये लेना। ओके। तो आज तो बिल्कुल ठीक हूँ सर मैं। थैंक अभी यू मेरे सोना दीदी है सर, घनश्याम सर, सुमन दीदी, थैंक यू पूरी कमेटी को, थैंक यू आपको भी सर। जी, तो अभी 22 महीने से आप एक कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, तो आप खुश है? हाँ सर, बहुत खुश। और हम भी बहुत खुश हैं आपके रिजल्ट को सुनकर, देख के। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे दीदी के लिए, गीता जी के लिए। थैंक यू सो मच गीता जी, थैंक यू। और एक एक और जन से हम बात करेंगे जो सुपर एक्साइटेड मुझे नजर आएंगे। तनु मित्तल जी है, जो आज हमारे जो विशेष मेहमान हैं उनके कोच भी रहे हैं। जी तनु जी, कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार सर। जी नमस्ते। मैंने भी सर 20 kg का फैट लॉस किया है इस कमिटी में आके। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे तनु जी के लिए। जी। आगे वापसी। और तो सर और ये आज ना आज ये मंजू जी सर मेरी जेठानी लगती हैं। अच्छा, आपने परिवार में ही मदद की है, और यही सभी के साथ होता है हाँ सर। अमूमन। यस। कोई नेटवर्क चैलेंज है आई थिंक। मैंने भी 17 kg का फैट लॉस किया है। मैंने भी 18 kg का फैट लॉस किया है। ओके। हम तो सारे सर। जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। शायद नेटवर्क चैलेंज आप वहां से फेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो मंजू जी के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और आप सभी को जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, समय अभाव के कारण सभी से बात नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हम यहाँ पर उत्साहित हैं अगले बुधवार के लिए। क्योंकि अगले बुधवार को कौन ज्यादा उत्साहित होकर अपने नाम को आज ही रजिस्टर्ड करवा देगा, और उसके बाद डिपेंड करता है कितने लोग वेटिंग में हैं, हमारा नंबर कब आता है। तो जो भी अपनी स्टोरी बुधवार को शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो अपने कोच के माध्यम से क्लब, हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे सीनियर कोचेज है, उन तक अपना नाम जरूर पहुंचाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप मंगलवार को अब चाहेंगे कि हमारी भी स्टोरी शेयर हो और अगले दिन बुधवार को हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही लंबी वेटिंग चल रही है। तो आप अपना नाम जरूर रजिस्टर्ड करवा दें, ताकि कोई बुधवार आपके नाम जरूर होने वाला है। ठीक है पूजा जी? ठीक है। हाँ, यस। तो आप सभी उत्साहित रहे। थैंक यू सो मच। और अभी हम सभी अनम्यूट करेंगे, और जो भी चाहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा या करूंगी, मुझे भी क्लब से मौका मिलेगा ऐसा कि पूरे हिंदुस्तान से 800 से ज्यादा परिवार हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और सब क्लैपिंग कर रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा होगा उस दिन। तो ऐसा जो जो अभी क्लब मेंबर्स चाहते हैं, चाहे आपका वजन अभी आप क्लब में आए ही हो, 10 दिन हुए हो, 5 दिन हुए हो, 1 महीना हुआ हो, लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बार बार कहेंगे कि एक बुधवार मेरे नाम, एक बुधवार मेरे नाम होगा, तो आप ये देखना आपका एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप ये जो आसपास की जो नकारात्मकताएं हैं, नेगेटिविटी है, उनसे बच के रहेंगे, दूर रहेंगे। ठीक है। तो अभी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। आप सभी जो भी चाहते हैं वो ये बोले। मैं बोलूंगा एक बुधवार, आपको बोलना है मेरे नाम। तो सभी बोलेंगे एक एक बुधवार मेरे नाम। नाम मेरे एक बुधवार मेरे नाम। नाम मेरे नाम। मेरे नाम मेरे नाम। कुछ भी बुधवार मेरे मेरे नाम नाम मेरे नाम।